वाक्यों। आज हम आपको चैप्टर नंबर 11 और 12 है ना, उसके अंतर्गत पर्यायवाची, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियां, लिंग, वचन और वाक्य है ना। क्योंकि 18 तारीख से एग्जाम चालू होने वाले हैं तो इसको अपन शॉर्टकट में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आप लोग अच्छे से पेपर के दिन पढ़ लेंगे है ना। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, 2 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म से आ रहे हैं, वो हमने आपको बता दिए थे, सिलेबस डाल चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार देखेंगे। इसमें स्वामी विवेकानंद और योग का महत्व, ये फर्स्ट टर्म का है दोनों, तो ये भी आपको तैयार करनी है ना। और पूरे क्वेश्चन आपको करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना। और साफ सफाई से लिखेंगे, आप दूर दूर लिखेंगे, लाइन खींच के लिखेंगे, और पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है ना। तो देखते हैं हम आज पर्यायवाची शब्द। देखो क्या होता है पर्यायवाची, एक से अर्थ बताने वाली है ना, जैसे कि असुर का, राक्षस, दानव, निशाचर, ये सब याद करने की चीज है, आपको याद करना पड़ेगा है ना। सांप का, भुजंग, विषधर, सर्प। अब देखेंगे आओ कर 4 भिन्न शब्द पर गोला लगाइए, तो जैसे रजनी है तो रजनी को क्या क्या बोलते हैं, निशा और यामिनी, तो क्या नहीं बोलते, उदधि, तो उदधि पर गोला लगाना है आपको है ना। उसके बाद समुद्र है तो सिंधु बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं, जल नहीं बोलते तो जल पे गोला लगाना है। उसके बाद आओ करी 5 देखते हैं। बादल का क्या होगा, 2 पर्यायवाची, जलधर, मेघ, ये जो आपका ये बना है बॉक्स उसी में से आपको लगाना है। रजनी का निशा, विभावरी है ना। अब देखेंगे हम जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अंग को शरीर का भाग, उपाय, गौण वस्तु है ना, ताक यानी कि छोटा भाई, पिता आदरणीय व्यक्ति है ना, इस प्रकार से। फिर आओ करें 6 में, जैसे आदर्श है तो दर्पण, अच्छा, नमूना है ना। अर्थ है तो कारण, प्रयोजन, अर्थ। अंग का शरीर, भाग, उपाय और गौण वस्तु। उसके बाद ये बाकी सब चीज आप पढ़ेंगे। आओ करें 7 में देखते हैं हम, उसने खालिस्तान के जेवरात पहने हैं, कंचन के, कंचन में सोना। वह चित्रकला में पंडित है तो पंडित की जगह क्या आएगा, कुशल आएगा। अब हम मेरी बारी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पर्यायवाची और अनेकार्थी से संबंधित। तो यहाँ देखेंगे राजा, ये 22 नंबर का पेज, और फिर टेढ़ी हो गई। इसमें देखिए राजा का नरेश, भूपति है ना। अमृत का अमीन, वीर, सुधा है ना। फिर बोला है यहाँ पर मेरी बारी 2 में, मुस्काते मुरझाए फूल, फूल को और क्या बोलते हैं, पुष्प। बरखा को वर्षा। तो ये जो शब्द कहते हैं उसे लिखना है। फिर है अनेकार्थी शब्द मेरी बारी 3 में, कर का हाथ, टैक्स, हाथी की सूंड है ना। जीवन का प्राण, वायु, पुत्र। उसके बाद मेरी बारी 4 में, निर्जन का बंजर, अंबर का आकाश, जो डार्क शब्द है उसी के और शब्द बताना है अपने को, कंचन का सोना, धन का अर्थ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लोकोक्ति पढ़ लेते हैं। लोकोक्ति क्या होती है, मुहावरे भी हैं, लोकोक्ति भी है ना। तो लोकोक्ति क्या होती है, लोक में प्रसिद्ध उक्ति या बात है ना, लोकोक्ति कहलाती है। मुहावरे क्या कहलाते हैं, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया था आपको, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बातचीत, तो सही या गलत, सही है ना। फिर 1 और 1 11 यानी संगठन में शक्ति, ढेर होना यानी मर जाना, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। हवाई किले बनाना, सपने देखना, आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। ठीक है, फिर एक अनाथ, अब लोक में प्रसिद्ध उक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्ति। तो एक अनाथ 100 बीमार, वस्तु थोड़ी, चाहने वाले अधिक। मानना मानना, तेरा मेहमान, जबरदस्ती जताना, सम्मत जताना। फिर मुहावरे लोकोक्ति में अंतर आप तैयार कर लेंगे है ना। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरे को लिंग, वचन आदि के अनुसार बदल कर प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति का वाक्यों में प्रयोग करते समय इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर मुहावरे का लोगों द्वारा कही उक्ति गलत, भाषा को प्रभावशाली, आकर्षक तथा रोचक बनाने के लिए मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है, सही। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, सही। लोकोक्ति का वाक्यों में प्रयोग करते समय इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, सही है ना। लोकोक्ति और मुहावरा एक दूसरे का पर्याय है, गलत है ना। फिर आओ करें 9 में, टकटकी लगाना, लगातार देखना, नस नस का पता होना, खूब अच्छी तरह जानना। अब जैसे हम आओ करें 10 है, थाली से बेकार भरी, इससे इसका सही मैच करना है, तो कुछ ना करने से कुछ अच्छा है। खोखा चना बाजे खाना, यानी कि कम ज्ञान पर दिखावा हो गया। ये आपका मुहावरे लोकोक्ति हो गया। अब हम इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं मुहावरे लोकोक्ति मेरी बारी से। हाँ ये देखिए, ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा, सांझ को आंच नहीं, जो सच्चा मनुष्य होता है उसे डर नहीं लगता। उसके बाद मेरी बारी 6, इसमें देखिए कान का कच्चा होना, बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करना, चोर पर मोर, एक दूसरे से ज्यादा दूर। अब यहाँ बोला है मुहावरे लोकोक्ति से संबंधित अशुद्धियों को अलग करना है।
तो भूख के मारे पेट में चूहे रेंग रहे थे, तो चूहे क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, कूद रहे थे, है ना। इस प्रश्न का हल तो मेरे दाएं हाथ का तो क्या आएगा, बाएं हाथ का। इस प्रकार आपको अशुद्धियां जो है वो सही करना है। अब हम चैप्टर नंबर 12 की ओर आते हैं, साइना नेहवाल, है ना। इसमें हम कौन सी ग्रामर है ये देख लेते हैं, आपको बता ही दिए हैं। इसमें कौन सी ग्रामर है ये पढ़ना है आपको, लिंग, है ना, और वचन, और देखते हैं वाक्य, ठीक है। तो लिंग में देखिए, पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का, ये चैप्टर नंबर आपको 12 में मिलेगा, 78 नंबर के पेज में, मतलब 78 में, है ना। लिंग में देखिए, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो से पुल्लिंग, दादा पिता बाला। जिस शब्द से महिला जाति का बोध हो से स्त्रीलिंग, दादी माता बालिका, है ना। अब बोलता है यहाँ पर ये पुल्लिंग की पहचान कैसे करती है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अंत में आ आवा आता है ना। उसका पर्वत और समुद्र के नाम पुल्लिंग में होते हैं, देश के नाम पुल्लिंग में होते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग। इमली लीची नारंगी ये वाला क्वेश्चन आया था, अपवाद है सही, है ना। महीनों दिनों के नाम पुल्लिंग, ग्रहों के नाम पुल्लिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें, बोलते हैं आई आवा आठ, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं, है ना। भाषा बोली के नाम स्त्रीलिंग में, नदियों झीलों के नाम स्त्रीलिंग में, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में, है ना। फिर चाचा से चाची, डिब्बा से डिबिया, आ से शुद्ध से सुता, सुनार से सुनारी, गायक से गायिका, है ना, ये स्त्रीलिंग बनाना। मती से श्रीमती, वती से धनवती, आइन से चौधराइन, आनी से देवरानी। अब क्या बोलता है, यह भी जाने बोलता है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे तोता, भालू, मगरमच्छ, पशु, गेंडा। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, चील, मैना, गिलहरी। कुछ शब्दों के आगे नर और मादा शब्द जोड़कर लिंग परिवर्तन किया जाता है। ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग पुरुष दोनों के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री, डॉक्टर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, मंत्री, है ना। अब देखेंगे हम यहाँ गलत सही, चौधरी का स्त्रीलिंग चौधराइन सही, नदियों के नाम सदैव पुल्लिंग गलत, मंत्री शब्द का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग के रूप में होता है गलत, लुहारी शब्द लुहार का स्त्रीलिंग है सही, है ना। पहाड़ों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं गलत, ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं सही, ग्वाला व ग्वालिन में सही लिंग शब्द है सही, है ना। फिर निशा प्याली, चावल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्याली। इसको आपको छाट के फिर भरना है ना। भर तो लिए होंगे, आपको एक बार पढ़ना है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा लिंग का अपन क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार लिंग को, है ना। जैसे यहाँ पर साइना नेहवाल मेरी बारी 27 में निकाला है, तो खालिस्तान नृत्य कर रही है, अभिनेत्री। आज खालिस्तान 40 किलो लड्डू बनाएगी, हलवाई, है ना। मेरी बारी 2 में शिक्षिका का शिक्षक, आयुष्मान का आयुष्मती, पाठकों का पाठिका, है ना। फिर मेरी बारी 3 में क्या है, देखिए वचन बदल कर लिखिए, शाखा का शाखाएं। वचन तो अभी पढ़े नहीं अपन ने, है ना। यही से अब देखते हैं, वचन पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें देखिए एक वचन, जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन। जैसे आ के स्थान में पुस्तक क्या पुस्तकें, माला का मालाएं, है ना। फिर पत्ता का पत्ते, चींटी का चींटियां, चिड़िया का चिड़िया, ऋतु का ऋतुएं, अध्यापक का अध्यापकगण, ठीक है। अब बोलता है यहाँ पर यह भी जाने मतलब कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, लोभ। कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, दही, है ना। आकाश। आदर देने के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे पिताजी बाजार गए। फिर आव करे 6 करते हैं हम, देखो गुड़िया का गुड़िए, छाता छाती, है ना, बहुवचन पर गोला लगाए हैं। उसके बाद आव करे 7 में गली में खालिस्तान भौंक रही, कुत्ता नहीं कुत्ते बहुत सारे। पुलिस ने खालिस्तान तोड़ने वाले चोरों को पकड़ लिया, ताले, है ना। ये हो गया आपका। अब हम मेरी बारी से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं वचन संबंधी। तो देखिए यहाँ पर 28 नंबर का पेज, शाखा का शाखाएं, पुड़िया का पुड़िया। फिर मेरी बारी, चाहे कक्षा में पंखा बंद है, कक्षा में पंखे बंद है ना। छात्रों परीक्षा दे रहे हैं, छात्र परीक्षा दे रहे हैं। बाल्टी में पानी भर गया, बाल्टी में पानी भर गया। उसके बाद मीरा को अनेक उपहारों मिले तो उपहार। फिर मेरी बारी 5 में बारिश होने की संभावना है। संभावना में कौन सा होता है, संदेहवाचक। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ये क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का इच्छावाचक। तो ये आपको पहचानना है। फिर मेरी बारी 6 में वाक्य संबंधी संकेतवाचक, सूर्य निकलेगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा। विधानवाचक, प्रकाश ने कल बहुत अच्छी कविता सुनाई, है ना। इस प्रकार के आपको सेंटेंस बनाना है।
फिर मेरी बारी साथ में राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र नहीं लिखती, निषेधात्मक। रवि और राजेश फिल्म देखने गए थे, प्रश्नवाचक, क्या रवि और राजेश फिल्म देखने गए थे? इस प्रकार से आपको बनाना है। तो ये हो गया आपका वचन भी हो गया आपका और वाक्य भी हो गए। वाक्य थोड़ा सा हम याली बुक से देख लेते हैं। वाक्य में देखो, वाक्य क्या होते हैं? पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3, कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर 8, विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेत। जैसे हम विधानवाचक में बोलेंगे मैं खाना खाता हूँ, निषेध में मैं खाना नहीं खाता, प्रश्नवाचक में क्या मैं खाना खाता हूँ, आज्ञा में बोले कि आप खाना खाओ, विस्मयवाचक में आहा मैं खाना खा रहा हूँ, ओ मैं खाना खा रहा हूँ, इच्छावाचक में मुझे खाना खाना चाहिए, संदेहवाचक में शायद मुझे खाना खाना चाहिए, संकेत मेरा खाना इस ओर रखा है। ठीक है, इस प्रकार से है। अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। अर्थ की दृष्टि से राजू बाजार जा रहा है, विधानवाचक। विकास अभी बाहर धूप में खेलने मत जाओ, निषेधात्मक। माँ बाजार से आने वाली है, संदेहवाचक, है ना। आओ करे 8 हो गया ये। उसके बाद हम देखेंगे आओ करे 9, वाह विस्मयवाचक। वह बनारस पहुंच चुका होगा, संदेहवाचक। आकाश में तारे टिमटिमा रहे, विधानवाचक। विनय कब घर आएगा, प्रश्नवाचक। फूल मत तोड़ो, निषेधात्मक। ये हो गया आपका, है ना। अब मेरी बारी के तो आपसे कुछ क्वेश्चन करा ही लिए थे, तो ये आपका आज रिवीजन यहाँ समाप्त हो गया। आपको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। जितना बता दिए हैं वो सब चीजों का ध्यान रखेंगे और पेपर अच्छे से बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, सफाई का ध्यान रखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त करें। ये आज का आखिरी वीडियो था। सभी बच्चों को पेपर की के लिए बेस्ट ऑफ लक।